चलो बताओ कहाँ तक हुआ था लास्ट में। चलो शुरू से एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। चैप्टर 3 चल रहा था ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नाम का अर्थ समझ में आ गया है। देखो चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर के नामे का मतलब पता नहीं होगा तो चैप्टर पढ़ने से फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेना, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल युग्म ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ोगे 9th क्लास में चले जाओगे। युग्म मतलब दुगो होता है। युग्म मतलब क्या होगा? दुगो। और दुगो का अर्थ है अब 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। केवल एगो मिलेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो समझना 9th का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चर वाला यानी कौ को चर आएगा? दो गो। और रैखिक समीकरण का मतलब बताए थे तुम लोग, घात एक, मतलब दो गो चर होना चाहिए और दोनों पे घात एक होना चाहिए, ठीक है ना। देखो तो ये हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है दो चर वाला रैखिक समीकरण? काहे हो? दो गो चर नहीं है, घात दो है ना। यहाँ पे गलती हो गया, दो चर वाला लेकिन रैखिक समीकरण, रैखिक नहीं है, तो इसको हटा देंगे तो रैखिक बन जाएगा। चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, अलग हो जाता है ना हो, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y = 0। ये समीकरण एक कहलाता है और ये समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो को। एगो जो है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि का मतलब x y का मान निकाले। बीजगणितीय विधि का मतलब क्या होता है? x y का मान निकाले। और फिर इसके बाद आता है ग्राफीय विधि। देखो ग्राफीय विधि, ज्यामितीय विधि और आलेखीय विधि, तीनों एक हिस्से की ग्राफ बनाइए, तब तुमको एक्स और ऊपर वाला वाई सीख लेना है और इसी पे ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कह देगा कि इसका आलेख बनाइए। आलेख का मतलब ये चीज है। फिर कहेगा कि इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तो ये चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो गो। पहली विधि बीजगणितीय, दूसरी विधि बीजगणितीय का अर्थ है कि x y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। और ज्यामितीय का मतलब है x अक्ष लेना है, y अक्ष लेना है और इसी पे ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाना सीखे तो ना 9th में, वही वाला चीज है, एकदम सेम टू सेम वही है, नया चीज नहीं है इसमें। बीजगणितीय विधि शुरू कर दिए थे सर। बीजगणितीय विधि में कितने विधियां मिली हैं हल करने की? 3 गो। पहली विधि विलोपन, दूसरा का और लास्ट वाला था वज्रगुणन, ठीक है ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पहले का विलोपन विधि। पहले विलोपन विधि का नियम सीखो, बड़ी आसान है, तुम लोग बहुत ज्यादा बनाए होगे। समीकरण का जोड़ और समीकरण का घटाव पढ़े हो तुम लोग 8th क्लास में, 7th क्लास में बहुत था, समीकरण का जोड़ और समीकरण का घटाव। एक चीज ध्यान रखना, 7th क्लास का जो भी साइंस अच्छा मैथ पढ़ोगे ना, वो सब 9th में आया होगा बहुत ज्यादा। फिजिक्स जो है पूरा 7 वाला 9th। कौन विधि आज शुरू करेंगे? विलोपन विधि। तीनों विधि से करेंगे क्या? विलोपन विधि पढ़ें, चाहे प्रतिस्थापन विधि पढ़ें, चाहे प्रतिगुणन विधि पढ़ें, क्या सीखेंगे हम लोग? x y का मान निकालना, ठीक है ना। बस विधि अलग अलग होगा, आंसर एक ही आना चाहिए, ध्यान देना। तो चलो हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। सभी लोगों को इसका नियम पता है, बस रिवीजन करवाना है। सभी लोगों को इसका नियम पता होना चाहिए। अच्छा, चिन्ह समान कहने का अर्थ क्या होता है? चिन्ह कब होता है? प्लस या माइनस, दुए को ना। चिन्ह प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। चिन्ह समान कह रहे हैं तो या तो प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस, दो चीज आएगा। जिसको काटाना होगा या तो दोनों प्लस होगा नहीं तो दोनों माइनस होगा, या अलग अलग तो हो सकता है, एगो प्लस में एगो और एक माइनस में तो दूसरा का प्लस। ये चिन्ह असमान कहलाता है। जब ये कहीं हो जाएगा तो चिन्ह समान। क्या कहेंगे? जब चिन्ह समान
बुझा रहा है खाली समान होने का अर्थ है, लिख देते हैं ना तो घबरा जाओगे तुम सब। कौची कौची प्लस प्लस या माइनस। असमान का मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस। ध्यान रहेगा ना, जब चिन्ह समान हो यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस। अभी के लिए बस नियम याद रखना है, कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं लिए, पता है ना। मैथ का फॉर्मूला हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। बस अभी के लिए बस याद रखना है चिन्ह समान और चिन्ह समान नहीं। जब चिन्ह समान होता है ना तो समीकरण को जोड़ देना है। जब चिन्ह समान रहेगा तो समीकरण को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। चिन्ह समान होगा तो समीकरण का क्या करना होगा, घटाना होगा। और घटाव में एक चीज होता है, चिन्ह बदल जाता है। घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तुम लोग को भागा पढ़ाए थे, बहुपद वाला भागा ऐसे बनाना, x माइनस 1 से स्क्वायर प्लस 3x ऐसे भागा देना था, पढ़े थे इसमें ना। इसमें जब घटाव हो रहा था तो चिन्ह नहीं बदलते थे। जैसे x से भागा देना है x स्क्वायर में तो क्या लेके चलेंगे, x, और x से x में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर। इसमें भी गुणा होता था ना, माइनस 1। अब देखो इतने पे बना देते थे घटा के कि चिन्ह में बदलाव होता था। चिन्ह में बदलाव होगा, जब प्लस है तो आइजा का दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, प्लस। ये कैंसिल हो जाता है, 3x माइनस 4x है, माइनस x है, प्लस है, माइनस x नहीं है, बदल गया है, क्या हो गया, प्लस 3x है, वो x कितना हो जाएगा, 4x। हर जगह अगर घटाव हो रहा है, तुम लोग को भी पता है कि ऊपर वाले से नीचे वाला घटाया जाता है। भागा बनाए हो ना हो, ऊपर वाला से नीचे वाला घटाया जाता है। लेकिन अगर समीकरण का भागा आएगा तो घटाव शो करना होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो घटाव होगा तो क्या करोगे, चिन्ह बदलना है। घटाव नहीं होगा तो चिन्ह नहीं बदलना है। तो बताओ मिश्रण हुआ ना हो, अच्छा बताओ हो गया हो। अब देखो चिन्ह जब असमान हो यानी कि समान न हो तो जब क्या करोगे, समीकरण को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 2 हो जाएगा। इतना खाली इतना ध्यान रखना कि अगर चिन्ह समान हो गया तो घटाना पड़ेगा, अगर चिन्ह समान नहीं होगा तो क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। और चिन्ह अगर समान नहीं होगा, अरे समान हो जाएगा तो घटाव होगा, और जब घटाव होगा तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलता है, ध्यान रखना, चिन्ह बदलता है। एकरा में क्या होगा, हो चिन्ह नहीं बदलता है। अच्छा बताओ, 8 और 8 को कोई जोड़ने के लिए बोलेगा तो एकरा में चिन्ह बदलोगे, और 8 और 8 को कोई घटाने के लिए बोले तो प्लस है तो क्या लगाओगे, नहीं पता है। ये छोटिए को पस ये हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, 8 8 को जोड़ने के लिए कोई बोलेगा तो एक आगे है क्या, पहले से प्लस, फिर से क्या लिखोगे, चिन्ह बदले है क्या। 8 8 को जोड़ने के लिए अगर कोई बोल दे तो चिन्ह बदले कहाँ, ये तो पहले ही से प्लस है, लिखा नहीं जाता है, लिख देते हैं। लेकिन 8 8 को घटाने के लिए कोई बोले तो चिन्ह बदलना होगा, क्या लिखना होगा, माइनस। इसमें भी ध्यान देना, घटाव में चिन्ह, घटाव होगा तो चिन्ह बदलता है, और जब जोड़ होगा तो चिन्ह नहीं बदलता। नियम याद रहेगा। अभी के लिए ध्यान रखना, अगर चिन्ह समान का अर्थ है कि घटाना पड़ेगा, घटाने का मतलब चिन्ह बदलता है। चिन्ह असमान यानी कि समान नहीं होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा नहीं तो प्लस होगा, तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने में कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होता है। एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोगों को बनाओगे नहीं, एक पहला हम लोग बनाएंगे, x + 3y = 6। दूसरा है समीकरण 2x - 3y = 12। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। चलो तुम लोगों के लिए एक सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समझ लो। ऐसा टॉपिक होता है कि यहाँ पे समझ में आ जाए, घर जाने पे समझ में नहीं आता है, तो तुम सब बोल दो, आने पे शुरुआत में बोल दो कि पीछे वाला ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आता, फिर से समझा दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। गधा जी मत करो। चलो देखो इधर, इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो तुमको सबसे पहले ये ढूंढना होगा ना कि कटाना किसको है, x को कटाना है कि y को कटाना है।
ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझो। अगर x को कटाएंगे तो x के आगे कुछ नहीं है तो क्या चिन्ह है? x के आगे नीचे वाले में कुछ नहीं है तो क्या चिन्ह है? प्लस। अगर x को कटाना चाहे तो क्या मिल रहा है हम लोग को? प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब चिन्ह असमान की चिन्ह समान है। चिन्ह समान है ना? तो बताओ अगर x को कटाना होगा तो घटाओगे कि जोड़ोगे? चिन्ह समान हो गया। चिन्ह समान होता है तो क्या करना पड़ेगा? अब किसको? अगर x को कटाएंगे तब। अगर हम y को कटाना चाहें तब देखो तो y किस में है? प्लस में। समीकरण 2 में y क्या है? ये क्या है? चिन्ह असमान। अगर y को कटाना चाहें तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है अभी बता दो। जिसको दिक्कत होगा अभी बता दो, बढ़िया से समझा देंगे। ऐसा ना हो कि अगर हम पूछने लग जाएं तो फिर दिक्कत हो जाए। ना समझ में अभी बोलो कि नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताइए। देखो ध्यान से, अगर x को कटाएंगे तो चिन्ह प्लस प्लस मिलेगा। प्लस प्लस का मतलब चिन्ह समान है। समान का अर्थ है कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण को घटाएंगे। अगर y को कटाएंगे तो अलग अलग चिन्ह मिलेगा। अलग अलग चिन्ह होने का मतलब जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को घटाने और जोड़ने में? तो y को हम कटा रहे हैं। इस समीकरण में किसको कटाएंगे? y को। तो बताओ जोड़ें कि घटाएं? काहे घटाएंगे? किसने बोला है? कैसे घटाएंगे? एगो प्लस है एगो माइनस है, जोड़ना होगा ना हो। तो चलो देखो लिखना पड़ेगा। इजा कर क्या रहे हैं? तो समीकरण 1 अब प्लस कर रहे हैं किसको? समीकरण 2 को। ध्यान देना, शुरू से देख लो। y को कटाना है हम लोगों को, तो y को कटाना है तो चिन्ह असमान है। y का चिन्ह असमान है। प्लस माइनस असमान कहलाता है। इसी कारण क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का मतलब एगो ऊपर है एगो नीचे रख के जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। क्या है ऊपर? हो x प्लस 3y बराबर 6। नीचे क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। चलो ये बताओ x और 2x दोनों है ना हो, और दोनों प्लस में है, जुटेगा कितना हो जाएगा? इधर लिखेंगे 3x। अब बताओ ये 3y प्लस में और 3y एक चीज प्लस में रहे और वही चीज माइनस में रहे तो घट के क्या आता है? 0। 2 में से 2 घटाना और 0। 3 में से 3 घटाना है 0। देखो प्लस में माइनस में है तो घट में ना करेगा तो 0। ये कैंसिल हो जाएगा। 0 ना लिखेंगे, कहीं कटा के हटा देते हैं। अब क्या बचा आगे? बराबर 6 और 12 जुटेगा कि घटेगा? तो 6 और 12 कितना हो जाएगा? जैसे पता है ना कि 3 गुणा में होने जाएगा तो यानी कि x बराबर 18 बटा में 3। तो बताओ कितना हो? x बराबर कितना हो गया आंसर? केवल x से का y का क्यों ना पूछेगा क्या? x का जो मनवा आया है ना, इसको समीकरण 1 में और नहीं तो समीकरण 2 में दोनों में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किससे चले हो? समीकरण 1 से कि 2 से? 1 से। लिखना होगा समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 3y बराबर 6। x के जगह पे कितना लेके चलना है? x लिखा है, एक जगह पे 6 लिख दें। 6 प्लस 3y बराबर 6। भाई 6 प्लस में उधर जाएगा तो 3y बराबर 6 प्लस 6 इधर आएगा -6। तो 3y बराबर 6 में से 6 घटेगा तो 0। y बराबर 0 और 3 गुणा में आएगा y बराबर कितना आ जाएगा? 0। दिक्कत है किसी को इसे बनाने में? लिखो तब, अभी बनाओ, ज्यादा टाइम नहीं देंगे तुम लोगों को। 6:40 हो रहा है, क्वेश्चन लिख रहे हैं। 6:43 का रहेगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम बस, जितना जल्दी हो पाए बना लो। विलोपन विधि से बनाना है। चलो देखो सभी लोग यहाँ से, क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2। इसको हल करना है विलोपन विधि से। कौन सा विधि यूज करेंगे हम लोग? विलोपन विधि यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि कटाना किसको है। x वाले को कटाना है कि y को कटाना है। y को कटाना आसान है क्योंकि y को कटाने में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। y का चिन्ह क्या है यहाँ पे? यहाँ पे चिन्ह जब असमान हो जाए, समान नहीं हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। असमान का मतलब समान ना हो,
तो इसमें जोड़ना होगा, जोड़ना आसान होता है, तनिक घटाना कठिन होता है, ठीक है ना। तो चलो देखो, हमको दोनों को जोड़ना है, लेकिन ये कट नहीं पाएगा। 4 और 2 कबो कटेगा नहीं। ऊपर 4 है ना, तो नीचे वो क्या होना चाहिए 4। ऐजा 4 है तो ये जो क्या होना चाहिए 4। तो बताओ एकरा में क्या करें कि 4 बन जाए। 2 से समीकरण 1 में होगा। अच्छा, समीकरण 1 में गुणा करना होगा कि 2 में? ना समझ में आया अभी गुणा भागा वाला? फिर से समझो, y को कटाना है ना हम लोगों को। y के समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है 4, और इसमें y का गुणांक क्या है -2 है। अब ये 4 और ये 2 कटेगा कबो? हटाएंगे तब वो नहीं जीरो आएगा, और जोड़ेंगे तब वो नहीं जीरो आएगा। हमको ये कटा के हटाना है, यानी कि जीरो लाना है इसको। तो जीरो लाने के लिए ये 4 है तो यहाँ भी क्या लाना होगा 4। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा। किस में? 1 में कि 2 में? तो समीकरण 1 प्लस करें ना हो, समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और 2 में लिख दोगे 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुणा, और फिर जोड़ देंगे किसको समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 में कोई बदलाव नहीं है। समीकरण 1 को जो कहते हैं यहाँ लिख दो, 3x प्लस 4y बराबर 10। और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके तब नीचे लिखो। तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी, ध्यान रखना समीकरण में बहुपद में गुणा होता है तो सभी पद में होगा, सब में होगा, सब में होगा। और समीकरण 2 में 2 से गुणा करो, 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4, सब 2 है क्या हो, 2 दूनी के 4। समीकरण में ये समीकरण को जोड़ रहे हैं, जोड़ने में बताओ चिन्ह बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं बदलता है। तो जो का त्यों रह जाएगा ना। तो बताओ 3x और यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा 7x प्लस 4y माइनस 4y घट के 0 ना, 0 ऊपर हटा देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे भागा नहीं हो रहा है। भागा होने का मतलब अगर 4y ऊपर रहे और 4y नीचे रहे, अब भागा करेंगे नीचे ऊपर से तो क्या आएगा आंसर? ये असली कटाना होता है। कटा रहे हैं लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, घट रहा है। 4y में से 4y क्या हो रहा है, घटने पे क्या आता है 0, और कटने पे क्या आता है 1। याद रहेगा ना। ये तो खत्म हो गया। बराबर 10 4 x बराबर 14 बटा में 7 से 14 कटेगा ना 3 बार में, 2 बार में। x बराबर 7 दूनी के, कोई दिक्कत ना बन जाएगा। y ना निकालोगे। हम हर क्वेश्चन में देख रहे हैं एगो का मान निकाल के सुस्ता जा रहा है। अगला स्टेप और नहीं करना है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से चल रहे हैं हम, तुम 2 से भी बना सकते हो, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है। x का मान क्या लिखना है 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर एक ही चीज आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसमें रख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। तो देखो 3 जब गुणा रहता है और चर और चर के बीच में कितना रखेंगे x के जगह पे 2, 3 गुणा 2 प्लस, यहाँ से बना लेना 6 4 y कट के क्या आ जाएगा 1। समीकरण तो बनाने आएगा ना, 3 दूनी के 6, कोनो छापने के लिए खाली आता है यहाँ। 4y प्लस 6 इधर आएगा माइनस। देखो बोलियो रहा है -6 प्लस 6, यानी कि बना दीजिए छाप ले। 4 से 4 कट गया है वो। तुम लोग ना है जैसे गुणा से उठा के भागा में भेजोगे तो कट के एक ना आएगा। डायरेक्ट प्रतिस्थापन सीखो। प्रतिस्थापन विधि का कुछ नियम होता है। जैसे विलोपन विधि का नियम था ना कि अगर चिन्ह समान हो तो घटाएंगे या चिन्ह असमान हो तो जोड़ेंगे। समान मतलब घटाओ, असमान मतलब जोड़, यही था ना हो। अगर जोड़ करेंगे तो चिन्ह को नहीं बदलेंगे, लेकिन घटाव करेंगे तो चिन्ह को बदलेंगे। यही ना नियम है। बस 2 नियम, समान मतलब घटाव और असमान मतलब जोड़। घटाव का मतलब चिन्ह बदलेगा, जोड़ का मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। बस इतने ना सीखे हैं विलोपन में, और उसी नियम पे हम लोग आंसर निकाल दिए, x और y का मान निकाल दिए हैं। प्रतिस्थापन में भी उसी रूल है। देखो स्टेप याद रखना है। सबसे पहले का स्टेप नंबर 1 यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, आंधन सब लोगों को। तो देखो स्टेप 1 में तुमको क्या करना है,
दो गो समीकरण मिलेगा ना, तो तुमको उसमें समीकरण एक को लेके चलना है और एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। एक्स या वाई, इंग्लिश में और का मतलब या हो जाता है, तो ध्यान देना, एक्स या वाई, या तो एक्स का नहीं तो वाई का मान निकाल लेना है। मान निकालने का अर्थ होता है, हम बोले कि एक्स का मान निकालो, तो एक्स को छोड़ के बाकी सबको क्या करोगे, भेजते जाएंगे। प्लस में रहेगा तो माइनस में भेजेंगे, गुणा में रहेगा तो भागा में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। यही ना नियम है वो। अब बताओ, ये समीकरण है 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण है। इसमें कहेंगे y का मान निकालो, तो y वाले को छोड़ के बाकी सबको भेज देना है। तो देखो 4y 10 आई प्लस 3x इधर आएगा, माइनस 3x आई 4 गुणा में उधर जाएगा, तो 10 - 3x/4 ये होता है मान। हम लोगों को अचर के रूप में मान नहीं मिला है। 4/2 4/2 किस होगा, 4/2 का मतलब 2 ना हो, 2 3 10 इसे मिलता है ना। तो y का मान उस रूप में नहीं मिला है, लेकिन y का ही ये मान है, क्योंकि y इधर है, y बराबर है। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा y का मान निकालो या x का मान निकालो, तो इसका मतलब क्या, y को छोड़ के अच्छा x को छोड़ के बाकी सबको भेज देना होगा। अगर मान लो हमको x का मान निकालना होता है यहाँ से, तो क्या करते, 3x + 4y उधर जाएगा तो -4y, 3 गुणा में उधर जाएगा 10 - 4y ये बटा में 3। इतना ये सब समझ में आ रहा है तुम लोग को। पहला स्टेप यही जाएगा, जो ये किए है ना, या तो x के लिए करना होगा, नहीं तो y के लिए करना होगा। पहला स्टेप ये होगा, हो जाएगा पहला स्टेप। तो अभी के लिए देखो, नियम समझो, प्रैक्टिकल कराएंगे, एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे और समीकरण 3 बना देंगे। समीकरण कब कहा जाता है, जब उसमें x और y दो हो तब। ठीक है, चाहे किसी बताएंगे तुम लोग को, बहुपद पढ़ा रहे थे तब, कि किसी निश्चित अंक से तुलना कर देंगे ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। किसी निश्चित अंक से तुलना करने का अर्थ है, इसका तुलना किसके साथ हुआ है, 10 के साथ, तो ये समीकरण है। तुलना मतलब बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो अब देखो, समीकरण 1 को लेकर समीकरण 1 से चलकर x या y दोनों में से जिसका मान आसान पड़े, देखो x का भी निकाल के बता दिए हैं और y का भी। x या का लगने का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और लग जाए तो दोनों। तो समीकरण 1 से चलकर x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, मान निकाल के देखो क्या करना है, मान निकाल के उसको समीकरण 3 कर देना। क्या करोगे, पहले का समीकरण 3 जो आएगा ना x का या y का मान, इसको क्या कर देंगे, समीकरण 3। अच्छा, इसको समीकरण ना हो पाएगा। अब देखो, फिर x का ही मान है ना, ये x का मान है ना, अच्छा y का ये मान है ना, और x का जो मानवाया है ना, x के जगह पे कितना आ गया, 10 - 4y/3। तो समीकरण 2 में है x के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 - 4y/3, और उसके बाद एकदम आराम से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो जो समीकरण 3 बनाए है ना, जो समीकरण 3 बनाए हैं, इस समीकरण 3 के मानवा को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। अभी के लिए नियम लिख रहे हैं, जब बनाएंगे तो 100% समझ में आने लगेगा। ठीक है, समीकरण 1 से चलकर x या y का मान निकाल के उसको क्या करना है, समीकरण 3 बनाना है। ध्यान रखना, समीकरण 3 बनाना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2। समीकरण 2 में x या y जो भी मान निकाले हो, x का चाहे y का, उसका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। समीकरण 2 में x या y का मान रख कर बच्चे x या y का मान, ये समझ में नहीं आएगा अभी, बच्चे x या y का मान निकालेंगे। ध्यान देना, चलो देखो, समीकरण 2 में x या y, अगर x का मान इस पर रखेंगे ना तो y का मान निकलेगा। तो समीकरण 2 में x या y का मान रखकर
जो बचेगा, अगर x का मान रखोगे तो क्या बचेगा y, तो y का मान निकल जाएगा। अगर y का मान रखें तो x का मान निकलेगा। तो x या y दोनों लिख दिया, दोनों में से कोनो एक होगा, ठीक है ना। अगर x का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा y का, अगर y का रखेंगे तो x का निकलेगा। और ओकरा बात तो पता है ना, अगर x का मान मिल जाए तो समीकरण 1 में रख देंगे, किसका मान मिल जाएगा y का मिल जाएगा। तो देखो स्टेप याद रखना, एक और स्टेप है समीकरण 3 से चलना होता है। स्टेप 3 क्या करेंगे, वो समीकरण 3 से चलकर आज जो बचा हुआ होगा उसको निकाल लेंगे। चलो देखो पहला स्टेप, समीकरण 1 को लेकर चलना है और समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 1 को लेकर चलना है और क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। कैसे, x या y का मान निकालेंगे। फिर इसके बाद जो समीकरण 3 में आएगा मनवा ना, उसको किस में रख देंगे, समीकरण 2 में x या y का मान रखकर जो भी निकालेंगे, x का चाहे y का, उसका मान रखकर जैसे ही मान रखेंगे ना एगो कोनो का मान मिल जाएगा। अगर x का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, y बराबर 2, y बराबर 10 ऐसे करके आएगा। और उसके बाद समीकरण 3 से चलेंगे, लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। अगर y निकलेगा तो लास्ट में क्या निकल जाएगा, x। अगर x पहले निकलेगा तो समीकरण 3 से y निकल जाएगा। तो चलो जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो स्टेप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब चीज फालतू होता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप नियम समझो कि कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 को लेकर चलना है, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से कहने समीकरण लिखो, ऊपर वाला 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 से चलना है, 1 से चलना है तो किसका मान निकालना है, x का चाहे y का, दोनों में से कौन एक ना, तो किसका निकाले बोलो तो, वोट करवाएं x का। चलो देखो x का दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं, x y से नहीं मतलब है, समझो खाली क्या हो गया हो, y क्या कर रहा है, छोड़ दो, y का निकाल रहे हैं, रोने लगे कौन है सर को, देखो देखो रो मत। चलो देखो 4y बराबर 10 प्लस 3x इधर आएगा तो दिक्कत है कुछ, कितना कर लोगे सभी लोग, दिक्कत होगा तो बोलना, तुम लोग के बोलने से पहले समय बोल देता है, हो गए 3x प्लस में इधर आया माइनस में, और 4 है गुणा में इधर भेजोगे तो y बराबर 10 - 3x, भागा में, भागा का मतलब बटा कितना, तो बुझा रहा है, इसको क्या कर लेंगे हो, इतना तक हो जाएगा सभी लोगों का, बोलो हो। चलो देखो अगला स्टेप क्या है, समीकरण 3 बनाना है, समीकरण 3 बना दिए, अगला क्या करना है, समीकरण 2 में आई जो 3 का मान वाला है ना, उसको क्या कर देना है, रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x या y का, किसका निकाले हैं, y का, तो जैसे ही रखेंगे तो x का मान निकलेगा। चलो देखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अगर x का निकालते तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तमकी बोलो कुछ, उदास लग रहा है एकदम, अच्छा नाखून बना रही हो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, बोलते रहोगे तब ना बोल जाएगा, ऐसा लग रहा छपवा रहे हैं, कितने 2x - 2 किसका मान रखना है, x, अच्छा y क्या रखना है, 2x जो करते हो, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और y के जगह पे ये वाला माना हुआ। अच्छा रुक जाओ, 2 और y के बीच में है क्या, तो ब्रैकेट में ना उसको रखेंगे, तो 10 - 3x बटा में बराबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लो 2 का 2 और y के जगह पे जो मान निकाले हैं ना वो मानवा रखे हुए, यहाँ तक कर लोगे सभी लोग। अब देखो 2x, अब लड़ाई झगड़ा होगा, कटाकुटी हो रहा है, तो 2 से कटेगा 4, कब बार में, 2 बार में,
2 से कटेगा 4 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा 10 माइनस 3x बटा में 2 बराबर हो जाएगा यहाँ तक सभी लोगों का। फिर एक बात बनाना होगा ना, बटा पे जोड़ घटाओ, इतना तो बुझा रहा ना कि अब जाति एगुड़े हो गया, यो एक से है जो एक से है, जाति एगुड़े हो गया ना, धीरे धीरे बेचते जाएंगे x का मान निकल जाएगा। तो चलो यहाँ देखो कुछ नहीं है तो बटा में क्या है 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 दूनी के जब बटा पे के घटाव कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 से भागा देंगे 2 में, 2 आएगा 2 दूनी के 4x। एगो तन की दिक्कत होता है, हर लड़का लड़की को दिक्कत होता है माइनस प्लस में, कहा माइनस वाला चिन्ह बदलेगा, तो इधर क्या है माइनस, इधर कोई गुणा है, ये क्या है अच्छा इसमें जो है, इसमें किससे गुणा है 2 से कि माइनस 2 से, तो खाली 2 से नाम गुणा किए कटाए हैं, माइनस वाला तो बाकी है ना, तो देखो इधर क्या आ जाएगा माइनस 10 माइनस माइनस बुझाया, गुणा सभी में है, ये मत सोचना कि केवल 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा, माइनस वो से तो गुणा है, तो यहाँ से माइनस से होगा माइनस 10, 2 से 2 में भागा देंगे 1 ही आएगा, 1 में इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे माइनस 10 माइनस माइनस कितना प्लस बराबर 2। चलो बताओ 2 भागा में, सबके भागा में है, भेज दे उधर, क्या हो जाएगा गुणा में ना, तो देखो 4x 3x एक जाति का है, 4x 3x कितना माइनस 10 है, डायरेक्ट इधर भेज रहे हैं, भागा से गुणा 2 दूनी के 4, तो 7x लिख देना चाहिए था 4 ना, कोई बात नहीं, 7x माइनस 10 2 दूनी के 4, तनकी सीख जाओगे ना तो ढेर डायरेक्ट बनेगा, ऐसा 2 दूनी के लिखेंगे 4 लिखेंगे डायरेक्ट, 7x 4 क्या लिखा है 4 माइनस 10 इधर आएगा 10, तो 7x बराबर 10 और 4 कितना हो 14, 7 से 14 कटेगा x बराबर डायरेक्ट कटा है, दिक्कत नहीं है ना, 7 गुना से भागा कटिए जाएगा, फिर 2 आएगा ना, पहले से पता था ना कि 2 आएगा, नहीं बनाया क्वेश्चन पहले। अब क्या करेंगे लास्ट समीकरण 3 से चलेंगे, तो लास्ट स्टेप सबन को लग गया था ना कि आंसर आ गया, महान मान है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ पे है ये ना हो, y बराबर 10 माइनस 3 बटा में, देखो y बराबर 10 माइनस 3 गुणा में क्या है x का मान 2, क्या पीछे देख रही हो सबको, बटा में 4, अब बन जाएगा ना हो y बराबर 10 3 दूनी के बटा में y बराबर 10 में से 6 घटेगा 6 ना 4 होता है, 4 बटा 4 से 4 कटेगा, पता था ना y का मान 1 आएगा, विधि बदलेगा लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, एक ही चीज रहेगा।